दीपिका और रणवीर की मोहब्बत की कहानी। जब दीपिका की वालदा ने नाराज होकर पूछा ये शख्स कौन है। काफी वदकर का 8वां सीजन जुमेरात को दीपिका पडुकोन और रणवीर सिंह की जोड़ी के साथ शुरू हुआ, जिसमें दोनों अदाकारों ने अपनी 11 साला मोहब्बत और शादी से जुड़ी मोहब्बत से अनसुनी कहानियां सुनाई। दीपिका और रणवीर पहली बार एक साथ इस शो का हिस्सा बने। रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आने वाले रणवीर सिंह को दीपिका के साथ स्याह लिबास में देखा गया। बॉलीवुड के कई सितारों की तरह इनकी मोहब्बत की कहानी भी एक फिल्म के दौरान ही शुरू हुई, जो संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला थी। ये 2012 की बात है, तब करीना कपूर ये फिल्म करने वाली थी। रणवीर ने बताया कि शूटिंग से एक हफ्ता कबल करीना कपूर ने कुछ वजूहात की बिना पर फिल्म छोड़ दी। इन्होंने कहा कि फिर हम सब सोच रहे थे कि इस किरदार के लिए किसको कास्ट किया जाए। फिल्म कॉकटेल सामने आई, जिसे देखने के बाद मैं दीपिका के हक में था, फिर दीपिका को वो किरदार मिल गया। रणवीर ने बताया कि जब हम फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने भंसाली के घर गए तो दीपिका वहाँ सफेद कपड़ों में पहुंची। वो हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई। इसके बाद सब ने एक साथ रात का खाना खाया। रणवीर ने दीपिका को इनके दांतों में कोई चीज फंसने होने का बताया। वो मेरे पास बैठी हुई थी, मैंने इनके दांत की तरफ इशारा किया और इन्हें बताया तो इन्होंने कहा कि आप खुद इसे हटा दें। मैंने इसे अपने हाथों से हटाया, लेकिन मुझे इस वक्त जो बिजली का झटका लगा वो अभी तक मौजूद है। ये दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज था। फिल्म की शूटिंग के दौरान ने एक साथ काफी वक्त गुजारा और इनमें से कुर्बतें बड़ी जो मोहब्बत में बदल गई। अक्सर फिल्मी मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही खत्म हो जाती हैं। दीपिका पडुकोन ने यह भी बताया कि वो इस रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं थी। दीपिका ने बताया कि वो इस वक्त सिंगल थी और रणवीर भी एक रिश्ते से बाहर आ चुके थे। रणवीर मेरी जिंदगी में आए, लेकिन शुरू में इनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी। इस वक्त हम तकनीकी तौर पर किसी और के साथ डेट पर जा सकते थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आ जाते थे। दीपिका ने बताया कि वो इस वक्त कुछ लोगों से मिली थी, लेकिन ना तो मुझे इनमें दिलचस्पी थी और ना ही मैं इनके लिए पुरजोश थी। दर हकीकत में ज़हनी तौर पर रणवीर को चाहती थी। फिर रणवीर ने बताया कि इन्होंने 2015 में दीपिका को शादी की पेशकश की, जिसके बाद दोनों ने खामोशी से मंगनी कर ली और इसे 3 साल तक सबसे छुपाया। रणवीर ने बताया कि इन्होंने दीपिका को मालदीव के साहिल पर प्रपोज किया, जिसे दीपिका ने कबूल कर लिया। तब तक रणवीर दीपिका के खानदान से नहीं मिले थे। बाद में रणवीर दीपिका की फैमिली से मिलने बंगलोर गए। जब पूरा खानदान इकट्ठा हुआ तो दीपिका ने खाने की मेज पर रणवीर के प्रपोजल के बारे में बताया। दीपिका के घर वाले दंग रह गए। रणवीर को मालूम हुआ कि दीपिका की वालदा मंगनी पर नाराजगी जाहिर कर रही थी, क्योंकि इन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। कमरे में खामोशी छा गई, मगर बाद में सब ने इन्हें मुबारकबाद दी। दीपिका और इनकी वालदा उजाले के दरमियान बहस भी हुई, जिसे रणवीर ने दरवाजे के बाहर से सुना। रणवीर ने बताया कि उजाला ने दीपिका से पूछा ये शख्स कौन है, इसने शादी की पेशकश की और आपने हाँ कर दिया। एक सिंधी खानदान से तल्लक रखने वाले रणवीर सिंह को दीपिका पडुकोन के खानदान के साथ जुड़ने में कुछ वक्त लगा। आखिरकार 14 नवंबर 2018 को दोनों ने शादी कर ली। रणवीर का ख्याल है कि इन्हें मंगनी से पहले दीपिका के घर वालों से मिलना चाहिए था। शो में अपने रिश्ते की तफसीलात बताने के बाद दीपिका और रणवीर की शादी के कुछ सुनहरी लम्हात नाजरीन के साथ शेयर किए गए। इसमें रणवीर के बारे में प्रकाश पडुकोन की राय, रणवीर सिंह के वालिद का तबसरा, दीपिका की शादी पर राय और शादी के खूबसूरत लम्हात को दिखाया गया। दीपिका के वालिद प्रकाश पडुकोन ने कहा कि इनका खानदान बहुत बोरिंग है और रणवीर इनकी जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां लाए हैं। वो कहते हैं कि रणवीर ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। दीपिका पडुकोन का कहना था कि मैं रणवीर को ऐसे शख्स के तौर पर पसंद करती हूँ जिसे दुनिया नहीं जानती। वो पुरसुकून, ज़हीन और एहसास है। रणवीर रोता भी है और शादी ने इन्हें मुकम्मल किया है। रणवीर का मुनफरद लिबास और अदाकारी इन्हें नौजवानों में मकबूल बनाती है, मगर बाज़ लोग इस पर सोशल मीडिया पर तंज भी करते हैं। इस बारे में रणवीर ने वाज़ेह किया कि वो सबकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने दिल के मुताबिक काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।